प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात करते हैं, वो प्रभु श्री रामचंद्र भी जाति के चमार थे और इसका प्रमाण है मेरे पास। चाहे दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा संत आ जाए, चाहे कोई भी वो क्या कहते हैं मठाधीश्वर या शंकराचार्य आ जाए, मेरे से तर्क कर ले कि राम प्रभु श्री रामचंद्र जी जाति के चमार थे। क्योंकि आप देखेंगे हमारे पूर्वज राजपूत थे, क्षत्रिय। क्या प्रमाण है कि क्षत्रिय थे? लेकिन मेरे पास प्रमाण है कि प्रभु रामचंद्र जी जाति के चमार थे। कौन सा प्रमाण है? प्रमाण ये है कि आप हमारे पूर्वांचल में जाएंगे, आपको हजारों नहीं हर एक के नाम के पीछे आपको राम दिखाई देगा। फलाना राम, चिलाना राम, सबके नाम के आगे राम दिखाई देगा। जगजीवन राम, कांसी राम, सबके नाम के आगे राम है। अगर सच में अपने आप को राजपूत कहने वाले, क्षत्रिय वंश बताने वाले लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने कुल का मानते हैं, तो अपने नाम के पीछे राम क्यों नहीं लगाते ये लोग? तो सिंह लगाते हैं। सिंह क्यों लगाते हैं? सिंह तो बौद्धिस्टों का एक है, त्रिपिटक पढ़िए। सिंह सरनेम भी बौद्धिस्टों का है वो। राम क्यों नहीं लगाते? छत्रवंश अगर रघुकुल रीत वाले बताते हैं खुद को क्षत्रिय लोग, तो अपने नाम के पीछे राम क्यों नहीं लगाते? राम लगाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ इस देश में चमारों के पास है। आप एक बात कह रहे थे कि मनु राम कुछ आप। हाँ, मेरे दादा का नाम मनु राम खुद है। तो मेरे दादा तो राम, मेरे दादा के दादा का सरनेम राम है। मेरे गाँव में सबका सरनेम राम है। लेकिन राम तो जाति राम चमार थे। मोहर लगा क्या? राम जाति के चमार थे। मोहर नहीं लगा रहा हूँ, प्रमाण है कि राम चमार थे। अगर किसी को लगता है कि क्षत्रिय वंश के थे, तो कोई क्षत्रिय अपने नाम के आगे राम लगा के दिखाए, नहीं लगा सकता। राम तो छत्रपति नहीं क्षत्रिय राजा। तो क्या चमार लोग राजा नहीं थे क्या? चमार लोग भी तो राजा थे। चमार इस देश के सबसे वो व्यक्ति है जो सबसे पहले नर्स का काम चमारों ने किया। लोगों को चप्पल पहनना सिखाया चमारों ने। तो ये कोई छोटे मोटे लोग तो कर नहीं सकते, राजा लोग ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। तो जो VN राव के बारे में बताया जा रहा है कि VN राव जी ने संविधान लिखा है, तो इसके बारे में तो बस मैं यही कहूंगा कि VN राव बाबा साहब का नाम लेके खुद को फेमस करना चाहते हैं। लेकिन जो मैं आपको तथ्य दे रहा हूँ कि राम प्रभु श्री रामचंद्र जाति के चमार थे, ये 100% सत्य है। तो आप देश के तमाम शंकराचार्य को चैलेंज दे रहे हैं कि मैं देश के सभी शंकराचार्य को चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई प्रमाण, कोई प्रूफ करके दिखाए कि प्रभु श्री रामचंद्र क्षत्रिय वंश के थे, प्रभु श्री रामचंद्र चमार कुल के थे, चमार थे वो। अच्छा, तो बिल्कुल ये आपने नई बहस छेड़ दी है। नई बहस नहीं, हकीकत है। तो रामायण लिखने वाला भी तो दलित था, तो एक दलित की कहानी लिखेगा ना वाल्मीकि। जैसे कांसी राम आपने अभी एग्जांपल दिया, उनके नाम के पीछे भी कांसी राम है। मेरे दादा का नाम मनु राम है। मेरे पापा का नाम उमाशंकर राम है। मेरे पूरे गाँव में गाजीपुर है या और जो जिले हैं उधर राम लगाते हैं जो SC समुदाय के लोग हैं। हाँ। ये तो बिहार में भी बड़े पैमाने पर राम लगाया जाता है। पूरे बिहार में लगाया जाता है राम। राम सच में प्रभु श्री राम चमार थे। वाल्मीकि जी ने लिखा है रामायण, वो भी दलित वो थे। तो कह रहे हैं कि हनुमान तो दलित थे, योगी जी बोले थे, अब राम को भी ले आए हैं आप। सब लोग दलित ही थे जिस देश के थे। ये जो तिलकधारी चुटियाधारी लोग आए, ये बाहर के लोग हैं और इन लोगों ने हमारे चीजों को अपनाया। जैसे आप VN राव को बता रहे हैं, जैसे आप संविधान निर्माता, वैसे ही कल राम को बताए थे कि ये क्षत्रिय वंश के हैं। अनिल मिश्रा कह रहे हैं कि जो बाबा साहब हैं, अनिल मिश्रा ने कहा कि जो बाबा साहब है तो जो है उनके गुलाम थे अंग्रेजों के। नहीं, अंग्रेजों के गुलाम बाबा साहब नहीं थे, बल्कि अंग्रेजों के आने से भारत का सुधार हुआ था। और गुलाम तो ये लोग थे अंग्रेजों के, क्योंकि सबसे ज्यादा शोषण किन पे हुआ और किन पे नहीं हुआ ये सबको पता है। अगर शोषण जिन पे हुआ है वो हमारा समाज है, तो शोषण जिन पे होगा वो गुलाम कैसे हो सकता है? गुलाम तो वो लोग थे जो आज राजा महाराजा की जिंदगी जी रहे हैं। अंग्रेजों के शासन काल में भी वो लोग फल फूल रहे थे, तो गुलाम तो वो लोग थे। हमारी दशा तो आज भी वैसी है। अगर इस मामले को कोई सुप्रीम कोर्ट लेके जाता है, क्योंकि आस्था का मामला है, आपने कहा कि वो एक विशेष जाति चमार जाति के हैं, तो ये तो बड़ा चैलेंजेबल हो। बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना चाहिए। जिस तरह से VN राव को संविधान निर्माता बताया जा रहा है, ठीक वैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी जाति के चमार थे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में मैं तो तर्क और तथ्य के साथ तैयार हूँ। कोई डिबेट कर ले शंकराचार्य मेरे से। आप कोर्ट जाना चाहोगे? बिल्कुल जाना चाहेंगे। अगर VN राव के लिए कोर्ट वो लोग जाने के तैयार है, तो मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जाति के चमार हैं, जिनकी कहानी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, ब्राह्मणों द्वारा मनगढ़ंत किया गया है उस कहानी को। ये सब अनिल मिश्रा हैं, बाबा साहब के पीछे पड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि SC एक्ट भी खत्म हो, आरक्षण भी खत्म हो, और जो ये है एट्रोसिटी एक्ट वो भी खत्म हो। ये सब खत्म हो जाएगा। सबसे पहले अपनी वो जाति खत्म करे। अनिल मिश्रा जी बुढ़ापे में फेम पाने के लिए, नाम पाने के लिए केस वोस तो मिल नहीं रहे थे। बेचारे निठल्ले बैठे थे बुढ़ापे में, पूरी जिंदगी बर्बाद कर लिया उन्होंने। जिंदगी भर क्या किया? कुछ नहीं किया। बुढ़ापे में उनको याद आया। तो ये बाबा साहब को जानते नहीं है, संविधान को मानते नहीं है। ये ना बाबा साहब को जानते हैं ना संविधान को मानते हैं। ये वही लोग हैं जो अपना बाप बदलने में तनिक भी देर नहीं करते हैं। जैसा समय होगा वैसे अपने बाप बदल देते हैं ये लोग। पहले ये लोग अपने आप को ब्राह्मण धर्म बताते थे, फिर सनातनी आज बता रहे हैं। आने वैदिक था। आने वाले टाइम में वो किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं वो लोग। इतिहास बदलना, झूठी कहानियां रचना, इनके DNA में है ये। बिल्कुल। तो फिर ये जो नारे लगाए जाते हैं जय जय श्री राम, इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? ये बस जैसे जय भवानी कह के गांव बस्ती लूटा जाता था, वैसे ही आज ये नारा बन चुका है जय श्री राम का। बिल्कुल। तो इसके जगह पर अगर जय जय चमार कहा जाए तो कोई दिक्कत आपको? नहीं, ये दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है। जय करने की जरूरत नहीं। जब हम अगर किसी की जय कर रहे हैं तो हम कई लोगों को हीन दिखा रहे होते हैं। सबकी जय होनी चाहिए। ये सनातन के पीछे क्यों छुपना चाह रहे हैं? बार बार सनातन ला रहे हैं, पहले हिंदू खाते थे सनातन। उनको पता है कि जैसे जैसे हमारी परतें खुलती जाएगी, भेद खुलता जाएगा, तो बचने के लिए कहीं ना कहीं ये लोग छिपेंगे ही।
आगे चल के सबको पता चलेगा कि सनातन बुद्धिज्म का ही शब्द है ये, सनातन हिंदू धर्म के किसी भी शास्त्र में कहीं लिखा हो तो बताएं ये लोग। लेकिन अरुण कुमार जी, इनके पूर्वजों ने भी बाबा साहब की जो है मुखालफत करी, संविधान की कृतियां जलाई, हिंदू कोड की कृतियां जलाई। हाँ। इनके पूर्वजों को दुनिया भूल गई, लेकिन बाबा साहब को पूरी दुनिया जानती है, मानती है। तो इनको क्या दिक्कत है बाबा साहब से, जब इन पूर्वजों को याद नहीं करता बाबा साहब आज जिंदा है आज विचारों में। सोचने वाली बात है कि अनिल मिश्रा के जितने भी पूर्वज लोग थे सब के सब बेवकूफ और मूर्ख थे, क्योंकि इनके पूर्वजों ने बाबा साहब का विरोध किया था संविधान निर्माता बता के। BN राव का विरोध करना चाहिए था ना, संविधान कॉपी पेस्ट है, संविधान गलत है। तो इनके पूर्वजों को BN राव के पूर्वज जो थे मूर्ख थे, अनपढ़ गवार जाहिल थे, उन लोगों ने बाबा साहब का विरोध किया। BN राव याद नहीं थे क्या इनको? राम मंदिर बना है, तो आप इस बात को कहते हैं कि वहाँ का जो पुजारी वो चमार जाति का हो, क्योंकि जहाँ राम जब ही। हाँ बिल्कुल, अयोध्या में भी जब पुजारी राम चमार जाति का होना ही चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी चमार थे तो पुजारी भी चमार होना चाहिए। पूरे देश में जहाँ जहाँ राम का नाम होगा वहाँ चमार होगा, क्योंकि राम को ढोने वाले, राम को अब तक जिंदा रखने वाले चमार जाति के लोग अपने नाम के पीछे ढोकर आज तक जिंदा रखे हैं। वरना कौन राम को जानता था, कौन कहाँ लिखता था अपने नाम के पीछे? जान सकते हैं आप, कह रहे हैं कि राम चमार। मंदिर में तो ब्राह्मण पुजारी है महाराज। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस देश का पूरा इतिहास बदल दिया गया है अपने इन लोगों ने। इनके पास तो ये तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये लोग लवारिस थे, यहाँ आके भारत में इनको अपना बाप मिला है, किसी के बाप को बाप कहने लगते। इनका अपना खुद का अस्तित्व कुछ नहीं है, ये कभी इसके बाप को अपने बाप कहेंगे? चमार होगा, बिल्कुल होने चाहिए। पूरे मंदिरों में पुजारी चमार होने चाहिए। अब अरे आप काबिल कहाँ, आपने वेद पढ़े नहीं, आपने ग्रंथ पढ़े नहीं, आप कहाँ से बन जाओगे पुजारी? आप तो मेरिट ये नहीं अक्षर के दम पर आप पास होते हो। कड़ कड़ में भगवान है, और भगवान को पाने के लिए किसी ज्ञान की जरूरत ही नहीं, श्रद्धा ही काफी है। आपको वेदों का ज्ञान है? शंकराचार्य भी कह रहे हैं। हाँ। मुख्यमंत्री कहते हैं कि दलित जो है वेदों का ज्ञान नहीं ले सकता। हम वेदों का ज्ञान नहीं क्या करेंगे जब वेद हमको लिखना, हम वेद पढ़ने वाले लोग नहीं है ना। हमारे पूर्वजों ने, हम लोग निर्माता लोग हैं, हम लोग लिखते हैं, संविधान लिखा, रामायण लिखा, तो पढ़ने का काम तो ये लोग कर रहे हैं। आप सिर्फ मंदिर में मजदूरी कर सकते हो, पुजारी नहीं बन सकते। पुजारी बनेंगे, अब वक्त आ गया है, वो दौर गया जब हम लोग मंदिर में घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते आप, पुजारी बनेंगे। आपको मंदिर में घुसने नहीं देते हैं, वो लोग पिटाई कर देते हैं आपकी। वो पहले का दौर था, आज ऐसा करके दिखाएं ये लोग। अभी आपको याद होगा ना किस तरह से उन लोगों की वो राम की यात्रा रोक दी गई थी, रोक दी गई थी। तो अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो 70 सोचिए इटावा में जो है बाल कतर दिए याद हो, शूद्रों के आज सोचिए 5000 सालों के इतिहास को हम लोग मात्र 70 और 100 सालों में टक्कर देने लगे हैं। सोचिए 5000 के साम्राज्य को हम लोग 100 सालों में मिटाने पे ध्वस्त हो चुके हैं यार। आमने सामने की लड़ाई हो चुकी है। अभी 1000 साल तो होने दीजिए, 5000 साल की बात। पूरे मंदिरों में चमार पूरे मंदिरों में चमार पुजारी होगा, और चमार वहाँ पे पूजा पाठ नहीं करेगा, बल्कि मंदिरों का महत्व बताएगा और मंदिरों को हॉस्पिटल और आप झाड़ू मारोगे सिर्फ मंदिरों में। नहीं, अगर चमारों के हाथों में मंदिर आ गया तो उस मंदिर को हम लोग हॉस्पिटल और कॉलेज में बदल देंगे। मंदिर में आपके तो बुद्ध बिहारों में जाने लगे पड़े, आप पहले बुद्ध बिहार तो संभालिए। आप बुद्ध बिहार तो ज्ञान का मंदिर है, वो वहाँ तो लोग जाते रहेंगे, लेकिन अभी बारी है जो हमारे बुद्ध बिहार, जिसको मंदिर कह रहे हैं वो बुद्ध बिहार ही है। मंदिर का मतलब होता है मन का द्वार, और पूजा का मतलब होता है पूर्ण जानकारी लेना। तो ये बुद्धिज्म का ही सारी चीजें हैं, तो मंदिर हमारे ही है, उसमें हमें जाना चाहिए और जाएंगे आज नहीं तो कल। अनिल मिश्रा कह रहे हैं कि 30 नवंबर को BN राव की जयंती मनाई जाएगी, घर में उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी, फोटो लगाई जाएंगी, वो एजेंडा चला रहे हैं। चलाने दीजिए, तो पहले उनसे कहिए कि जो कॉपी पेस्ट संविधान आपके बाप दादा बता रहे थे, पहले उन मूर्खों को भी कुछ दो शब्द कहिए। जो आपके बाप दादा कह रहे थे कि संविधान कॉपी पेस्ट जलाना चाहिए, अंग्रेजों का लिखा हुआ है, तो सबसे पहले BN राव को अपने चुटियाधारी तिलकधारी पूर्वजों को 50 गालियां देना चाहिए कि इतिहास गलत बताया, BN राव का पुतला क्यों नहीं जलाया। लेकिन अनिल मिश्रा जो है अनिल मिश्रा कह रहे हैं कि ये जाटव जाति है, ये ज्यादा पर निकाल रही है, इसको कंट्रोल करना होगा। उन्होंने कई जगह जो है बहिष्कार करा दिया जाटव जाति का, भिंड मुरैना वगैरह में। अगर मैं 10 लोगों को यही बटोर के कहूं कि ब्राह्मण मुर्दाबाद, और मैं मीडिया पे खबर दिखाने लगूं कि हम लोग ब्राह्मणों का विरोध कर दिया, ऐसा थोड़े होता। फेक वीडियो मैं बता रहा हूं, क्योंकि DNA में ही झूठ फरेब मक्कारी बता है।